अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। अच्छा, अभी चीज़ को बनाने का जो मकसद है, वो आज अभी थोड़ी देर पहले जब सोकर उठा मैं, तो एक वीज़ा मेरे सामने था, उम्रे का वीज़ा। और मुझे ये बताया गया कि जी वीज़ा लगना शुरू हो चुके हैं और वीज़ा पहला आ गया है और ये सारा कुछ। मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो वीज़े उतरना शुरू हो गए हैं और जो नई पॉलिसी है उसका भी अब ऐलान हो गया होगा। और हमने भी बिना तहकीक, जिसको मैं हमेशा से कहता हूँ कि गलती है कि बिना तहकीक जो है आप चीज़ आगे नहीं बढ़ाया करें, हमने भी आगे बढ़ा दी जो हमें नहीं करना चाहिए। गलती तो बहरहाल हो गई, जब आप सो के उठे होते हो तो आप उतना शायद एक्टिव नहीं होते, आपसे इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। बहरहाल हो गई और हमारा जो ग्रुप है, जिसका मैं अक्सर अपने वीडियोस के अंदर भी कहता रहता हूँ कि हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और माशाल्लाह एक से एक हमारा सब्सक्राइबर जिसके पास नॉलेज है इस हवाले से वो मौजूद है और वो लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ ना भी बता सकूँ या मेरे रिप्लाई में टाइम लगे तो वो वहाँ हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। तो उनमें से एक भाई ने तवज्जो दिलाई कि भाई ये तो फेक है और ये जो है ये तो वो है 29 तारीख का उतरा हुआ है अप्रैल की। तो मैंने भी गौर किया तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि बाकी जगह तो फ़ोटोशॉप कर दी गई थी। मगर जो नीचे अरबी में लिखा हुआ था उसकी ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में मौजूद थी। उसके अंदर जो एक्चुअल डेट थी वो मौजूद थी, वो फ़ोटोशॉप नहीं की थी। तो वहाँ से वो चीज़ पकड़ में आ गई। अच्छा, अब ज़ाहिर है मुझे भी थोड़ी-सी खिफ़्फ़त तो हुई कि मतलब एक चीज़ म मेरी तरफ से गलत जो है चली गई, लेकिन सीखने को भी बड़ा मिला कि जो है ना, जब तक मुकम्मल तौर पर देख ना लिया जाए, आगे चीज़ को नहीं बढ़ाना चाहिए। बारह से वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और वो ये है कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें तो फैली हुई हैं। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ, 11 तारीख ऑफ़िशियल अनाउंस है और 11 तारीख को ही वीज़े लगने शुरू होंगे और वो भी पाकिस्तानियों के लगेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जब तक शिरकों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और उनके रिन्यूअल नहीं होंगे, न जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस वक़्त तक तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें थोड़ा-सा एहतियात कीजिए, जल्दबाज़ी ना कीजिए। सोशल मीडिया पे हर कोई क्लेम कर रहा है कि जी हमने पहला वीज़ा उतार लिया, हमने पहला वीज़ा उतार लिया। तो हमने पहला वीज़ा उतार लिया वो इस वजह से होती है कि लोगों को ग्रैब करना अपने पास ना, कि जी इनके पास खुल गए हैं, लोग एकदम रश लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुंतज़िर बैठे हुए होते हैं। तो हमने जल्दी नहीं करनी और हमने इंतज़ार करना है, क्योंकि आपने एक दफ़ा किसी को अपना पासपोर्ट दे दिया, तो अपनी फ़ीस दे दी, तो इतना आसान नहीं है। अब उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? यू नेवर नो। 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, जब तक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, आगे मत बढ़िए। और नया जो आना है हमारा निज़ाम, अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो और भी एहतियात कीजिए। पहले चीज़ों को देखिए कि हो क्या रहा है, कहाँ पर चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं, कहाँ पर आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपने सोच कर समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, पैकेज इसको महँगा भी कर देते हैं और जो है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। पहले जज कर लीजिए कि अगर कोई इंक्रीमेंट हुआ है पैकेज के अंदर, तो वो वैलिड है या इनवैलिड है। क्योंकि इनवैलिड इस सूरत में कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कोई ट्रैवल एजेंट आपसे जो है वो, ये समझिए कि आपके साथ अगर कोई हाथ कर रहा है तो इतने आसान शिकार ना बने ना। वो कहते हैं ना कि अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर, तो पहचान पैदा कीजिए और थोड़ा-सा सब्र से, सब्र का फल मीठा होता है। आपने मीठा फल खाता है। ठीक है जी, आपने बिल्कुल भी जो है ना अ, जल्दबाज़ी नहीं करनी। मैं अभी इसमें क्योंकि मामला ऐसा तो मैं इसमें कह नहीं सकता, वरना आपको पता है कि जल्दी का काम किसका है। तो आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। चीज़ें अभी आ रही हैं,
चीज़ें अभी समझनी है लोगों को, खुद ट्रैवल एजेंट्स को समझनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एजेंट भी हर चीज़ समझाया है, उसको भी समझनी है, उसको भी टाइम चाहिए। तो आप जहाँ इतना वेट किया है, थोड़ा-सा वेट करें। अगर कोई वाक़ई आपका बहुत रिलायबल ट्रैवल एजेंट है कि आपको ये लगता है कि वो आपके साथ गलत बयानी नहीं करेगा, तो बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अल्लाह ना करे अभी हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन भी नहीं हुई है। हाँ, मगर कुछ गंदे अंडे भी होते हैं, उनका भी इनकार नहीं है, लेकिन अब ये आपने देखना आप किसके साथ डील कर रहे हैं। जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए, समझिए, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि वो आपको गलत गाइड करेंगे और जो सही गाइड कर रहा हो उसके पीछे चलें। अब ये आपने देखना है कि आप जो है वो किसके साथ डील कर रहे हैं और कौन है आपके सामने। आया अननोन है, पुराना रिलायबल बंदा है, क्या है? तो ये सब जज करते हुए आपने आगे बढ़ना है। इस इन वीडियोज़ का मकसद सिर्फ़ आपको अवेयरनेस ही देना होता है। अभी जैसे ये एक हुआ, अब ज़ाहिर है हर कोई क्लेम कर रहा है और आप तक भी 10 लोग ये बात पहुँचाएँगे कि जी ये ले आ गया पहला वीज़ा, आ गया पहला वीज़ा आ गया। कोई वीज़ा नहीं आया, कल से पहले कोई वीज़ा नहीं आएगा। तो मैं भी थोड़ा-सा गड़बड़ा गया था। उम्मीद है कि ये छोटी-सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, छोटे से इंसिडेंट के ऊपर बेस करके सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये इसीलिए शेयर की है कि कोई मिसहैप ना हो, लोगों को गाइड करने के लिए होती है वीडियोज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।